फाइनली आ गई यार, मेरी एनर्जी ना ऐसे ड्रॉप होने वाली थी, फिर मैं कहने वाली थी अब मैं नहीं आ रही लाइव, हो गया 2 अटेम्प्ट किए मैंने, अभी तीसरा है फाइनली। मैं कितना कुछ बोल रही थी स्टार्टिंग में, सब चला गया। तो मैं कह रही थी कि वापस से मैंने आज अपने पुराने इयरिंग्स पहने हैं, कैसे लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ ना? आई नो मैं अच्छी लग रही हूँ। राधा के नाम में बस गए कुंज बिहारी भजन सुनना। ओके, मैं लिख लेती हूँ। राधा के नाम में बस गए कुंज बिहारी। हाँ जी, अभी मैं इतने सारे मैसेज चले गए यार। नाइस, थैंक यू। आप मेकअप मत किया करो, मैंने मेकअप कहाँ किया, काजल लगाना मेकअप होता है क्या? थैंक यू विकास, सो ब्यूटीफुल। हाय श्रीमत, हेलो आशीष। आप क्या कर रहे हो? मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू प्रिंस, बोलो बोलो, ब्यूटीफुल वॉइस आ गई, थैंक यू। मेकअप क्यों ना ज़्यादा अच्छे लगोगे, क्योंकि बच्चे की मासूमियत बने मेकअप की ज़्यादा होती है। थैंक यू। अमृता जी हमेशा खूबसूरत दिखती हैं, थैंक यू। अरे बेटा फेस पर कोटिंग है। फेस पर कौन सी कोटिंग है यार, ये नेचुरल स्किन है। इसमें कुछ नहीं लगा है, कैसे दिखाऊं मैं कि कुछ नहीं लगा है? हम्म, दिख रही थी कुछ, हाँ जी। हम लोग इतने दिन बाद दिखी आप, मैं तो रोज आ रही हूँ लाइव। बिल्कुल नाइस, थैंक यू। कहाँ से हो? मैं लखनऊ से हूँ। शादी देखो जब होनी होगी तब होगी। हाय स्टोरी मैन, कैसे हो आप? हेलो, ये वेरी ब्यूटीफुल क्यूरेटिव। एनीवेज, मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि देखो भाई, आज साल का आखिरी 2025 का आज आखिरी दिन है। ओ मेरी एज निकल गई यार। 2025 का आज आखिरी दिन है, मतलब कि जाते जाते भी कितने सारे अड़चने देखे जा रहे हैं। देखो लाइव नहीं हो रही थी स्टार्ट, देन फिर इसके बाद भी मतलब वॉइस नहीं आ रहा था, और अब ये देखो कान की एयरिंग निकल रही है यार, ढंग से मुझे बोलने नहीं दे रहा है। तो मैं कहना चाह रही थी कि मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। पैसा से लाइव आ जाती हूँ 2025 में एक और बार, फिर तो 2026 से ही आऊँगी ना लाइव। हेलो स्वीटी, हाय। ओके, एनीवेज, तो मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आई हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी बहुत सारे काम हैं वो करने हैं, और कल के लिए, नए साल के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? खुले वालों में आप वहाँ सी लगती हैं, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर पुष्कराज, कैसे हैं आप? और आप लोग चश्मा लगाओ क्या? तो देख के लगा लो, थोड़ा लगा सकती हूँ ना। हाय आतिफ, हेलो। अमता जी बोतल से हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो मैं बस ये बताने वाली हूँ कि मुझे अनब्लॉक नहीं किया। कौन हो आप जो मैंने आपको अनब्लॉक नहीं किया? इग्नोर कर नहीं भवानी, मैं किसी को इग्नोर नहीं करती। चलो मैं जा रहा हूँ 31st की पार्टी में, ताकि बाकी टेक केयर। ओ बाय, टेक केयर, एंजॉय, हैव फन। सही है यार, मुझे नहीं पार्टी में इनवाइट किया किसी ने, मेरी तो कोई पार्टी नहीं है। कोई बात नहीं। आप चाहते हो आपको ब्लॉक कर दूं क्या? श्योर, आई थिंक आई शुड। ओह 2025 में मैं उन लोगों को ब्लॉक कर जिन्हें मैं 2026 में नहीं चाहती। आई थिंक मुझे ब्लॉक कर देना चाहिए आपको। हाय निखिल, गुड इवनिंग। क्योंकि मुझे कभी कभी आपके कमेंट्स कुछ अजीब लगते हैं, समझ नहीं आते हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप मत करो, तो फिर आप ऐसे कमेंट्स मत करो जिनका मतलब ना समझ में आ रहा हो, जिसमें दो मीनिंग्स हो या कुछ अजीब सी मीनिंग हो, मतलब समझ रहे हो? तो ऐसे हरकतें मत करो। क्या हाल, सेल्फ लव करने वाले लोग देख लो आप क्या हाल है। आप बताओ। हम लोग बॉयज़ की पार्टी और गर्ल्स की पार्टी में फ़र्क होता है? बॉयज़ की पार्टी में ऐसे क्या होता है? ढंग की पार्टी किया करो यार बॉयज़ की, ताकि गर्ल्स भी
अगर पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकें। एनीवेज, तो माय ओह स्मिथ, आई एम सो सॉरी यार, लैपटॉप ऑन करना ना बड़ा वो लगता है। अब जब फ़ोन के ज़माने में लैपटॉप इतना नहीं यूज़ कर पाती मैं। ये जैसे लोग हमेशा लड़ाई करते हैं, आप मेरे जैसे हूँ, मैं आपकी जैसी नहीं हूँ, सॉरी प्लीज़ इतनी खुशफहमी ना पालें। ये देख लेना, हमारी लड़ाई हो चुकी, अब मैं आपको ब्लॉक करूंगी, अब देख लेना। 2026 में आप मुझे नहीं देख पाओगे, मैं तो आपको देखने नहीं चाह रही। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस, थैंक यू सो वेरी मच आतिफ। और बताइए कैसा गया आपका ये साल, और नए साल से क्या उम्मीदें हैं? मतलब मैं 2026 में भी ब्लॉक ही हूँ। आप ब्लॉक नहीं हो, बात तो कर रहे हो मुझसे, कहाँ ब्लॉक हो? अरे हाँ हाँ, देख लिया। Hey, how are you doing? I'm doing good. 11 King. Okay. How about you? Happy New Year. Hi Sanjay. Thank you. और जैसे पार्टी, मुझे लगा आप मुझे ब्लॉक करोगे। नहीं नहीं आशीष, आपको नहीं। हाय संजय। देखो गाइस, यहाँ पे ना आपको यूजर नेम दिखाई देता है, आपका नाम नहीं दिखाई देता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अरे यार मैम आप ऐसे में हमें यूजर नेम से कैसे बुला रही हैं, आपने भूल गई है क्या, मेरा नाम नहीं आता आपको? मैं बता दूं, मुझे ऐसे कैसे नाम याद आएगा, तो आप लोग बता दें अगर ऐसे कुछ हो, ठीक है? कि आप लोग को मैं पहले से जानती हूँ तो। आदिफ सिस्टर, ओह हाय आदिफ सिस्टर, व्हाट्स योर नेम? क्या प्लान है आपका आज का? घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, घर पे रहकर पार्टी करना। अब बहुत दिनों बाद ऑनलाइन अमिता जी, नहीं मैं रोज आती हूँ यार, मैं रोज आती हूँ लाइव स्ट्रीम में भी, मैं रोज आती हूँ इंस्टा पे भी, मैं रोज होती हूँ फेसबुक पे भी। मुझे हर जगह फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, आप भी रहोगे फायदे में। देखो अब मैं इससे ज्यादा और क्या ही बताऊँ, आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप चाहते हो कि आपका 2026 बहुत खूबसूरत हो, जस्ट लाइक मी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, एक और चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो, मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लो, फेसबुक को भी फॉलो कर लो, स्नैपचैट पे भी फॉलो कर लो, हर जगह बस मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर लो। फिर जब मैं आपको हर जगह दिखाई दूंगी तो कैसे आपका दिन बुरा जा सकता है, तो कैसे आपका साल बुरा जा सकता है? बहुत पते की बात कर दी है मैंने। वाह अमृता लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू पीयूष। व्हाट्स योर नेम बड़ी? माय नेम इज अमृता। पार्टी ऑल नाइट कहा आती है इंस्टाग्राम पर? इंस्टाग्राम भी है यार, उसको मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो ना, नया बनाया मैंने अभी वाला। सोल्यूशन बताओ यार, लाइक कैसे ज्वाइन करूं? मतलब आप ब्लॉग नहीं हो ना, तो फिर क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो? हम कितने सब्सक्राइब करें? कितने सब्सक्राइब करें आपने, पहले कौन सा कर रखा है? Where are you from? I'm from लखनऊ एंड what about you? ये तो मस्त बात कर दी आपने, है ना? तो बस my name is Elisa. Oh nice name. अमृता ब्यूटीफुल हेयर, थैंक यू पीयूष। आके पिक रख लेंगे एक। सब्सक्राइब करके क्या करेंगे? ठीक है, बाय बाय टाटा। ब्रो इंडिया, आई थिंक सो, या तो आप इंडिया से नहीं हो क्या? यू फ्रॉम इंडिया? आपके दिल को फॉलो कर लिया। ओ थैंक यू, सो स्वीट। आपका इंस्टा आईडी क्या है? ग्लो विद अमो, और इसकी लिंक मैंने डाल रखी है अपने इस चैनल पे, आप प्लीज़ चेक कर लेना। मैंने पोस्ट भी किया स्नैपचैट में भी। हाँ जी, मैं स्नैपचैट पर भी हूँ। आप कहाँ से हो? मैं लखनऊ से हूँ, आप कहाँ से हो? थैंक्स। बटर बेबी के जैसे तुम। स्टेट उत्तर प्रदेश, कोटा, नाइस टू मीट यू। और बताओ, किस किस ने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो किया है जल्दी बताओ मुझे। किधर मिल सकते हैं आपका स्नैपचैट? सारी लिंक्स मैंने चैनल में ऐड कर रखी। चैनल के बायो में तो पता है ना कैसे जाना होता है, चैनल के बायो में जाओ और वहाँ पे आपको लिंक्स दिखाई देंगी कि फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, फलाना ठिकाना। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाना है उस लिंक पे क्लिक कर दो। लाइव नहीं आते आजकल, या आते हो दिखाई नहीं देते हो शायद? मैं आती हूँ लाइव, मैंने एक लाइव स्ट्रीम के लिए एक अलग से चैनल बना रखा है, मैं उस पर लाइव आती हूँ। पर अभी कल और आज 2 दिन से इस पर लाइव इसलिए आ रही हूँ बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग को नहीं पता है, जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि मेरा एक और चैनल मैंने बनाया हुआ है, बहुत मतलब बनाया हुआ बहुत टाइम हो गया है, उस पर लाइव आती हूँ मैं। आप प्लीज़ उसको फॉलो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और अभी मैं न्यू ईयर पे भी इसी चैनल पर ही लाइव आऊँगी। वो आई डेंट गेट इट। Where are you from? 11 King. Can you please go for English?
मैंने किया है। थैंक यू स्मिथ। मालिक एक लिंक आके हार्ट का भी मिल जाता तो मजा आ जाता मालिक। अच्छा। ओके। हैप्पी। लाइक 18। थैंक यू सो वेरी मच प्रसाद। सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? गुड इवनिंग, थैंक यू, गुड इवनिंग। का नाम। अरे राजकुमार, अब मुझे इंस्टाग्राम पे टैग किए जा रहे हो, यहाँ आ जाओ लाइव स्ट्रीम में। बिल्कुल, थैंक यू किशोर। from Brazil, nice, but I'm from India, thank you. Nice Aki Shubkamran, thank you so very much, and 11 King, Happy New Year in advance, of course, and yeah. Hello beautiful, hi Alka Devi. Oh. आपको बताया या नहीं किसी ने आप कितने प्रीटी लग रहे हो? थैंक यू। हाँ मुझे बताया, लेकिन आपने बताया तो वो अलग लगा। सार्की किंग। ओके सार्की। गाइस, मैं एक चीज सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि न्यू ईयर पे मैं एक वीडियो अपलोड करूँ, Q&A। तो मैं अभी लिख लेती हूँ, मैं भूल भी जाती हूँ, मैं बड़ी भुलक्कड़ किस्म की इंसान हूँ। कितने 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 लिखा तो है मैंने Q&A वीडियो, हाँ लिख रखा है मैंने। देखा मैं भूलक्कड़ हूँ ना, मैंने लिख रखा है फिर भी। तो मैं ना Q&A वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, न्यू ईयर पे अपलोड करूँगी। मैं ना अभी मैं हर जगह अपने सारे प्लेटफॉर्म पे मैं डाल दूँगी Q&A करके एक पोस्ट। उस पोस्ट में आप कमेंट करना आपका क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हो रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग माई एजुकेशन, माई करियर, माई पर्सनल लाइफ, माई प्रोफेशनल लाइफ, एज। वो मैं नहीं बताऊंगी। बट आप कुछ आप पूछने के लिए फ्री हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो। बताना तो मेरे ऊपर है ना, अब कैसे बताना है। ठीक है, तो मैं ना न्यू ईयर पे मैं सोच रही हूँ अपलोड करूंगी। न्यू ईयर पे अपलोड करने के लिए मुझे फिर कल उसको शूट करना होगा, मैं शाम तक ही अपलोड करूंगी। या आज मैं डाल दूंगी, और सुबह जब भी मैं वीडियो बनाने बैठूंगी उससे पहले तक जितने भी क्वेश्चंस आ गए मैं उसी पे बना दूंगी। अगर 2 क्वेश्चन भी आए तो 2 पे बना के डाल दूंगी, दैट्स इट। हेलो, do you know him? Yes, I know him. He's my neighbor. Happy New Year, favorite girl. Thank you, thank you, thank you. मुझे नोट्स बना सकती हो, मैं याद दिला दूंगा आपको। ओके, ये अच्छी बात है। I'm big fan of him. Can you help me to meet up with SRK? Sorry, I can't. I know, although he's my neighbor, but I'm sorry I cannot. वीडियो से सब भूल जाओ। वीडियो ये सब भूल जाओ, पार्टी दे दो यार, कोई न्यू ईयर की पार्टी कैसे दूंगा? व्हेनेवर आई कम इंडिया। तुझे सूरज कहूँ या फिर चांद, तेरे चेहरे में दोनों दिखाई देते हैं। थैंक यू संजय। हेलो, चलो आ जाओ, मुंबई पार्टी करते हैं। मुंबई बहुत जल्दी आऊंगी मैं, बहुत जल्दी। अब मेरे को नया साल आ रहा है 2026, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग, सब कुछ लेके आ रहा है। तो ये 2026 मुझे लगता है सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 2025 सबको बहुत रुलाया है, 2026 सबको बहुत रुलाएगा, खुशी के आंसू। तो ठीक है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप में से कौन कौन एक्साइटेड है? बाय द सॉरी, मैंने 2025 में आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान किया। अच्छे लग रहे हो कसम से, थैंक यू। वैसे आपका का डिग्री हुआ कितने टाइम हुआ? क्यों मैंने में पूछना, उसमें बताऊंगी मैं, यहाँ नहीं बताऊंगी मैं ना, मेरी वीडियो की देखोगे फिर आप। हाय सुप्रीम। गुड इवनिंग, कैसे हो? हाय देव, मैं गुड, आप बताओ। आपको गिफ्ट देना है मुझे, इसलिए प्लीज़ आओ। ओके, ठीक है, आ जाऊंगी। चलो अच्छा बात है। कौन, क्या गिफ्ट दोगे आप मुझे? वो फेवरेट, यस। Okay, nice to meet you. Now it's time to leave you. Bye, 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 bye. Nice to meet you. Nice meeting you. Thank you. पहचाना क्या? Hi, it's for you, Amrita. Thank you, like done. Thank you so very much, guys. Guys, it's 2025.
वो गिफ्ट सरप्राइज होगा। हम तो आपकी वजह से बहुत अच्छे रहते हैं। थैंक यू। तो गिफ्ट दे दो मुझे, 2025 के आखिरी दिन है, मुझे गिफ्ट दे दो अभी। तो न्यू ईयर पे क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे यार? मैंने मेरी इंस्टा स्टोरी देखो, उसमें मैं मुझे चूड़ियां चाहिए, घुंघरू वाले कंगन चाहिए, मुझे कांच की चूड़ियां चाहिए थी सुंदर सुंदर। मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वो सब चाहिए मेरे पर। मैं ऐसे वीडियो देखती हूँ, मुझे ये हो जाता है कि यार ये चाहिए मुझे। इतनी सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियां हैं और साथ में वो घुंघरू वाले कंगन, कैसे मिलेगा मुझे? देख लो, इतनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी ख्वाहिशें होती हैं मेरी, अब वो भी अगर आप फुलफिल ना कर पाओ तो फिर क्या ही मतलब है। अ, हम तो आपके आपने क्या क्या मैनिफेस्टेशन सोचे थे सब? ये क्वेश्चंस डालना मेरे क्यूएनए में, क्यूएनए पोस्ट करूंगी उसमें डालना ये सारे क्वेश्चन, तब मैं वीडियो बनाऊंगी। क्या ले रही है? चलो अच्छा, आज रात में पार्टी वही देगा जो सबसे ज़्यादा क्यूट होगा। आपको जो पसंद है, जो आपने बोला था वो याद आया, मैं नाम नहीं लूँगा। आईफोन। गाइस मैं क्यूएनए क्वेश्चन आज डालूंगी तो ऑफ कोर्स कल पूरा दिन ही मुझे लगता है शायद क्यूएनए लेना पड़ेगा, और फिर मैं रात में बैठ के उस वीडियो को बनाऊंगी, एडिट करूंगी, देन नेक्स्ट डे मैं उसको पोस्ट करूंगी। तो यानी कि न्यू ईयर पे तो नहीं आएगी क्यूएनए वीडियो, ऑफ कोर्स न्यू ईयर पे तो कोई वीडियो नहीं आएगी। चलेगा? सेकंड सेकंड ऑफ जैन को आ सकती है। ये खोज रहे हैं आपकी पसंद की बैंगल्स? खोज रहे हो यार, इतना क्यों खोज रहे हो? तो मिल सकती है ना, ऑनलाइन कहीं से ऑर्डर कर दो। कहाँ खोजेगी? अपने लोकल मार्केट में, वहाँ मिल जाएगी। चाय पी रही, देखो मैं चाय ना मैंने हाँ मैंने चाय पी ली, अदरक वाली, सिर्फ अदरक की, मतलब अदरक का पानी, गरम गरम। दूध की चाय जो है, मिल्क टी एंड मिल्क कॉफ़ी मैं नहीं ले रही हूँ अभी। मेरी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो मांग नहीं रही है। देखो अभी अपनी बॉडी को सुनना स्टार्ट करो आप लोग, आपकी बॉडी किस वक्त क्या मांग रही होती है खाने पीने में, वो सुनो। तो जैसे मैं कॉफ़ी एंड चाय पीती थी ना मिल्क वाली, क्योंकि उस वक्त मेरी बॉडी मांग रही थी, उस वक्त मेरी बॉडी को नीड थी। अब मेरी बॉडी को नीड नहीं है, तो ज़बरदस्ती अगर आप वो चीज़ लोगे तो फिर आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में इश्यूज होंगे, ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। तो मेरी बॉडी रिएक्ट करने लग गई थी, आई वाज लाइक ओके ठीक है, नहीं दे रही मैं आपको मिल्क टी एंड मिल्क कॉफ़ी। फिर उसने कहा, मेरी बॉडी ने मुझे सिर्फ गर्म गर्म पानी दो, चाहे तुलसी का पानी, चाहे अदरक का पानी, चाहे सौंफ का पानी, जीरे का पानी, बस पानी दो। तो मैंने कहा ओके ठीक है, फिर मैं पानी पीने लग गई। इसलिए हैप्पी न्यू ईयर, दिस इज सुपर चैट इज फॉर न्यू बिगनिंग, आई होप यू विल कम लाइव डेली फ्रॉम टुमारो। थैंक यू ऋषभ, मैं रोज आऊंगी यार, तभी तो कल से आ रही हूँ, मैं बहुत मिस कर रही थी। मैंने कहा यार पहले जब मैं लाइव आती थी अच्छा लगता था, मुझे भी मेरा मूड भी अच्छा हो जाता था, मैं बताती थी ना आप लोगों को। थैंक यू सो वेरी मच इस सुपर चैट के लिए, यू सो स्वीट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2026। आई 2026 तो वैसे ही बहुत अच्छा रहने वाला है, ऑल द बेस्ट की जरूरत ही नहीं है, जस्ट गो फॉर इट। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शादी देखो, जब दूल्हा मिलेगा तभी तो शादी होगी ना। आप बताओ शादी कैसे होती है? जब दूल्हा मिलता है तभी तो होती है ना। आप ये पूछो दूल्हा मिल गया? ओके टू थिंक नोटेड टू गिफ्ट यू वन महाराष्ट्रियन ड्रेस एंड सेकंड दिस बैंगल्स। थैंक यू। यहाँ पे सब मिल जाता है, तो फिर अभी तक ढूंढ ही रहे हो आप, मिला क्यों नहीं अभी तक? अच्छा बताओ, इतनी खूबसूरत कैसे? दिल खूबसूरत तो सब खूबसूरत। She is the best definition of beauty. You have to agree. You are deeply blessed by God. Thank you so very much, Rocky. Lactose intolerance. जी ऐसे तो बहुत कुछ है गिफ्ट करने को, तो कर दो। If you consume lactose, then everything will be fine. Wish you happy new year. मोल तो छुट्टी में क्या पार्टी मना गया है मौलवी। थैंक यू सो वेरी मच एंटरटेन, थैंक यू, आई विश यू द सेम। आपको तो दूल्हा नहीं मिला ना? मैंने बहुत चाय बना लिया हो, सिर्फ दो। मम्मा की कॉल आ रही है मुझे लग रहा है। ये तुमसे किसने कहा है? मोहब्बत करते हो उसे तुम हल्का सा इशारा करना। दीदी जी अगर दो सच भी अच्छे से थैंक यू सो वेरी मच विकास, आई विश यू द सेम। एंड कहाँ? रूपनगर प्रेम के लिए खोली नंबर 420, एक्सक्यूज मी प्लीज। तुमको वो मोल तो गुस्सा कर सकते हैं।
भी अच्छा आता है। मम्मा की कॉल आ रही है। गाइस आई हैव टू गो। देखो यार आज 2025 जाते जाते कितना तंग कर रहा है यार, लाइव स्ट्रीम भी नहीं करने दे रहा अच्छे से। आपसे ब्लॉक कर देते तभी मैं ब्लॉक नहीं करती क्या ना। ठंड, रुको मैं बात करती हूँ उससे। नहीं आता क्या बातें हुई थी मेरी और मम्मा की, बताओ। अब क्यों यहाँ से अटक गया यार। मत कॉल, अरे मम्मा की कॉल थी, कैसे बोल सकते हो आपके मत रिसीव करो। हैप्पी न्यू ईयर ऑल। थैंक यू संजय। एक बार ब्लॉक कर दीजिए ना प्लीज। आप पहले बताओ तो आप हो कौन जिसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, पता तो हो ही। आप मेरे किटेस्ट फ्रेंड हो, थैंक यू। फिर से सब सुना, क्या सुना बताओ क्या सुना। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। क्या डिलीट कर दिया। अच्छा अच्छा मम्मा को हैप्पी न्यू ईयर बोल देना प्लीज। ओके बताओ क्या क्या बात सुनी आप लोगों ने। लव गुरु नाम से आइडिया था, आईडी थी लव गुरु। तो आपने कुछ किया था क्या, मैं आपको क्यों ब्लॉक के बताऊं। आय हाय ये आवाज। ओ थैंक यू। खिगल चेक कैच जी, हम क्यों बताएं। अब पता ही नहीं है। आपकी लाइव टाइमिंग क्या है। समय कहाँ होगा। देखिए मेरी लाइव टाइमिंग यही है बस जो है, यही है, इतनी ही मुझे लाइव आती हूँ। क्योंकि अब मैंने न्यू ईयर के लिए ये भी सोचा है कि मैंने ना 10 बजे तक अब सो जाना है। 10 बजे के बाद मैंने नहीं जागना है। अगर 10 बजे तक सोना है तो इसका मतलब है कि जैसे 9 to 5 ऑफिस टाइम होता नहीं है, तो तब तक मुझे अपना सारा काम खत्म कर लेना है। और फिर इसके बाद आप लोगों से लाइव में आके गुफ्तगू करके और फिर सो जाना है। That's it। आप बोल नहीं रही थी, रुक के कॉल कर रहे हैं, थोड़ा रुको। नहीं मैंने ये नहीं बोला, गलत। ब्लड का फ्लो तेज होता है जब लोग हंसते हैं, ऐसा पढ़ा था मैंने। ऐसा होता है जी। 10 बजे तक सो जाना है। अरे ये बता दो, मैं बहुत परेशान हुआ है। क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया था। आप, मैंने कुछ नहीं किया था, आप किसी और लड़के को ब्लॉक कर रही थी और उसी लपेटे में मैं भी आ गया, गलती से हो गया। अच्छा अमिता जी, आप जब सच्चे दिल से याद करोगे बुलाए आ जाएंगी। एग्जैक्टली exactly। सच्चे दिल से याद किया कर मुझे। समझ, अब मैं यही समझूंगी। अगर मैं लाइव मेरा आने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब आप लोग मुझे सच्चे दिल से याद नहीं कर रहे। न्यू ईयर पार्टी सब रेडी हो गया, दैट्स गुड। फिर पता नहीं क्या प्यास गूंजती मेरे कानों में। तब तो मेरा ब्लड फ्लो हो रहा है, हम इतने ब्लश करते हैं ना। योगा भी स्टार्ट किया था शायद आपने, क्या हुआ उसका। फिर से स्टार्ट होगा, लेकिन अब सिर्फ मैं अपने साथ नहीं कर रही होगा, अब मैं किसी को नहीं करवा रही, सिखा रही। तो बात ये है कि न्यू ईयर के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ मैंने इसमें लिख रखी है। मैं आज रात में ना वो सारी चीज़ें अच्छे से करूँगी, कि लिखूँगी, मतलब नोट डाउन करूँगी। बहुत सारी चीज़ें लिखी मैंने कि न्यू ईयर पे मुझे क्या क्या करना है। आप लोगों ने लिखा। देखो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है एक दिन पहले उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो 2026 की शुरुआत करनी अगर अच्छी है तो 2025 में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। रिंग ब्यूटीफुल है, थैंक यू। मेरा भी ब्लड ओवरफ्लो है। अच्छा ये बताओ, by the way I'm your 100th Insta follower। oh थैंक यू यश। यश, हाय यश, कहाँ से हो आप। कुछ लगा है क्या यहाँ पे ग्लिटर।
जी हम तो हमेशा याद करते हैं, कैसे आओगे आप 24/7? नहीं, मैंने बोला तो अगर वो तो अभी तो कह रही हूँ, अगर आप मुझे हमेशा याद करते हो लाइव स्ट्रीम आने के लिए, हमेशा याद कर रहे हो, तो फिर मेरा हमेशा मन करेगा ना लाइव आने के लिए, और फिर मैं आ ही जाऊंगी। और अगर मेरा मन नहीं करेगा हमेशा लाइव आने का, तो उसका मतलब नहीं याद कर रहे हो। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। थैंक यू भाटी जी। अभी ये वाला कोल्ड है अमृता। अभी वहाँ कोल्ड है, हाँ जी यहाँ बहुत कोल्ड है। मेरे लिए गिफ्टिंग कार्ड बनाया? नो। हाय उज्जवल। कुछ नहीं लगा है जी, वो बस क्यूटनेस है। ये सच था। फ्रॉम इंदौर एमपी। हाय, नाइस टू मीट यू। यू नो आई एम प्लेइंग विद माय स्क्रीन आफ्टर लुकिंग यू। कैसे? कैसे द फूलिंग चीज है? नक नक। लाइक करो, चलो पहले लाइक करो जल्दी की वीडियो को। कुछ कुछ लिखा है हमने भी। होप ऑल दिस कम्स 2026। हाँ मैं बता रही हूँ, 2026 जो है ना वो सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि 2025 जो था ना वो सबके लिए ही बहुत ही हार्टफुल रहा था। ठीक है, तो बहुत आप लोगों को खुद भी पता है, न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखी बहुत सारी चीज़ें। 2025 जो है बहुत ज़्यादा वैसा रहा था। ठीक है, तो अभी 2026 जो है, कहते नहीं है कि जब दुख आता है फिर सुख भी आता है ना, जब अंधेरा आता है उजाला भी होता है। तो 2025 जो है मोस्टली लोगों के लिए शायद दुखों से भरा था, बिकॉज न्यूज़ व्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा चीज़ें आई थी। 2026 इसलिए अब आ रहा है, सूरज उगता हुआ, सूरज खुशियों से भरा हुआ, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइटेड हो? बात करने या नहीं बोल लो जी, नहीं याद कर रहे हो के बाद वो आपकी स्माइल एंड एवरीथिंग। 2026 का रेजोल्यूशन मैं बताऊं आप लोगों को क्या करना चाहिए अपनों के लिए, कि 2026 में आप लोग को अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो मेक श्योर कि वो गिफ्ट जो है नॉन मेटेरियलिस्टिक हो, बिकॉज बहुत मेटेरियलिस्टिक गिफ्ट दे दिए हमने जो कि बहुत ईजी होता है देना। जो ईजी नहीं होता है देना उसे लोग अवॉइड कर देते हैं, वो होता है नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। वो क्या होता है, जैसे 2025 में अगर आपने अपनों के साथ अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप किए, 2026 में उसको डेवलप करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। ठीक है, हेल्पिंग नेचर अपनों के लिए और लोगों के लिए रखो। ठीक है, अगर आपने नो कहना नहीं सीखा है, नो कहना सीखो। इन शॉर्ट में कहना चाहती हूँ, बाउंड्रीज क्रिएट करो, हेल्दी बाउंड्रीज। ठीक है, जिससे कि आप भी खुश रहें और आपके लोग भी खुश रहें और सब खुश रहें। तो 2026 में जो गिफ्ट देना है अगर आपको खुद को या लोगों को, वो ये दो। ठीक है, बिकॉज उससे पहले तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें देती ही आ रहे हैं, गिफ्ट क्या फर्क पड़ता है उन सब चीज़ें, याद तो बाद में नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही आती है ना। भले किसी ने दुनिया भर के आपको बुके दे दी हो, पार्टी दे दी हो, ड्रेसेस दे दी हो, ज्वेलरी दे दी हो, बट अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट नहीं होगा, हेल्पिंग नेचर नहीं होगा, एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर सब बेकार होता है। ठीक है। तो 2026 में ये रखो रेजोल्यूशन, खुद के लिए भी, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बिकॉज दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें। आई I'm a big fan of your cuteness and smile. Thank you संजय, so sweet। मेरे से ज़्यादा कोई नहीं याद करता वैसे, लेकिन और बता, क्या प्लानिंग चालू है यूट्यूब पे कैसे फास्ट ग्रो करने का? मैं बोलूंगी नहीं। मैं बस करके दिखाऊंगी। देखो कहते हैं कि बोलने से ज़्यादा करने में बिलीव रखो, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूंगी कि मैंने क्या प्लान किया है, मैं क्या करने वाली हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, तो सब दिख ही जाएगा आप लोगों को, बिकॉज आना तो इसी प्लेटफॉर्म पे ना, आप लोग से छुपा थोड़ी रहेगा। I'll tell my mom if I ever got sick, just show me Amrita ji is smiling and blush automatically. That's so sweet of you. बात तो है वैसे, कभी कभी क्या होता है कि ना जब हम लो फील कर रहे होते हैं, बीमार होते हैं, हमें बस ऐसे लोगों की प्रेजेंस ही बहुत काफ़ी होती है, हीलिंग का काम करती है। जो जिनका जो लोग के होने भर से ही हमें पॉजिटिविटी आने लगती है। तो या थैंक यू सो वेरी मच। बस इसीलिए तो मैं खुद पे वर्क करती हूँ ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं आप लोगों से बातें करूंगी, मैं लोग मेरे सराउंडिंग्स में रहेंगे, तो जो भी लोग मेरे सराउंडिंग्स में रहे, जिन भी लोगों से मैं इंटरेक्ट करूँ, जो भी लोग मेरे कांटेक्ट में आए, मेरी लाइफ में आए, मैं चाहती हूँ कि वो हील होके जाएं। भले ही इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, जिस भी लेवल पे थोड़ा बहुत जो भी हील होकर जाएं। हील होके जाने का मतलब क्या है कि उनको अच्छा लगे, दे फील पॉजिटिव।
तो वो मेरे लिए ग्रेटफुल होता है, कि मेरे लिए ग्रेटफुलनेस है कि हाँ यार, अगर मैं ये कर पाऊँ सिर्फ अपनी प्रेजेंस से, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है मेरे लिए। जब आप बात करते हो तो मैं आपकी बातों में डूब जाता हूँ, आप मुस्कुराते हो तो मैं आपका दीवाना हो जाता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच संजय, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। से हाय टू 2026, हाय 2026, बाय बाय 2025, थैंक यू सो वेरी मच। हैप्पी वाइफ जी, रेड तो आप पर कितना सूट करता है। मुझ पर कौन सा कलर सूट नहीं करता, आप मुझे ये बताओ सुप्रीम। वैसे मेरा ना इस बार मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि मुझे पता नहीं क्यों चूड़ियों का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया है, मुझे चूड़ियाँ चाहिए। अब मुझे गिफ्ट कर दो कोई। गाय 20 में कुछ नहीं बदलने वाला, आप मेरी सोच नहीं बदलते हो, ये बस एक नंबर का बदलाव है, आपकी लाइफ का नहीं, आपकी सपनों का नहीं, और डिपेंड हो गया। तो वही मैं कह रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि आपको एज अ ह्यूमन खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तभी 2026 आपके लिए अच्छा होने वाला है। मतलब आप बैठे हो बैठे मैजिक का अगर वेट कर रहे हो तो नहीं हो सकता, एक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप 2025 में जैसे थे वैसे ही 2026 में रहने वाले हो, तो आप भी क्या ही चेंज कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सो या, यू आर सच एन एंजल, आपकी आंखों में जादू है। ये किसने जादू किया, थैंक यू यश। लिसनिंग तो सारी बार लुक लाइव स्ट्रीम बहुत जल्दी आएंगी, बस अभी अभी बहुत ठंड है, ठंड में साड़ी कैसे पहनूंगी मैं, तो थोड़ा सा वेट करो, ठंडी थोड़ी कम हो। इनमें समृद्धा आपका पुराना लाइव नहीं मिल रहा है, सारे लाइव यहीं पे हैं, आप देखो मैंने सारे ना मेंबर्स में डाल दिए हैं, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी पुरानी लाइव स्ट्रीम एंजॉय करने के लिए। सो या, मेंबरशिप ले लो। ओह या, फाइनली आई चेंज माय क्रश। हाय गेमिंग, कैसे हो आप, गुड इवनिंग। अच्छा, मतलब सीक्रेट प्लानिंग चालू है, सीक्रेट प्लानिंग ही सक्सेस अचीव करती है। थैंक यू सो वेरी मच, इतनी एनर्जी, क्योंकि 2025 एंड हो रहा है ना, तो जब दिया जलता है या कैंडल जलती है, जो जब वो खत्म होने को जा रही होती है ना, दिया या कैंडल जब खत्म बुझने जा रही होती है, तो लास्ट में बहुत ज्यादा लौ फेंकती है वो। मुझे लग रहा है कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो बस 20 एक्साइटमेंट हो रही है इस चीज की ना, कि अभी नया साल आ रहा है, नया साल, नई होप, नई प्लानिंग्स, नई लाइफ, न्यू मी। इसलिए You were having just now, नहीं बताओ। ये आज रात आपके स्माइल से 25 को बाय बोलेंगे, और 12 से आपकी स्माइल से शुरुआत होगी। ठीक है, तो फिर मैं इंस्टा पे रात में पोस्ट कर दूंगी अपनी कोई फोटो स्टोरी पे, या फिर इंस्टा पोस्ट कर दूंगी, और यूट्यूब पे भी कर देंगे, सो दैट जो लोग रात में जब सो जाएंगे और सुबह उठेंगे तो वो दिमाग खुलेंगे और वो फ़ोन खोलेंगे तो उनको मैं दिख जाऊँ। तो कहते हैं ना, जब सुबह उठ के अच्छा किसी का खूबसूरत और अच्छा चेहरा देख लो, खूबसूरत से मतलब फीचर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दिल खूबसूरत है तो चेहरा खूबसूरत है, तो दिन अच्छा जाता है, तो साल भी अच्छा जाएगा। अब तो जी आई एम गोइंग बैक टू वर्क, जय हिंद, फिर मिलेंगे, गुड नाइट संजय। 26 में तो दुनिया खत्म है, 26 में दुनिया खत्म है, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, 26 से नई दुनिया आ रही है। क्यों, 2025 में यार आपने देखा बहुत सारे चेंजेस आए हैं, क्या कहते हैं, लोगों की सोच में भी आए हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में भी आए हैं, लाइक कि अब बहुत सारे लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, कुछ तो आया था शायद सर्वे में कि 50% गर्ल्स कह रही है नो 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 वी डोंट वांट टू मैरी, तो वो लड़कियां तो 50% गर्ल्स शादी नहीं करना चाह रही हैं, बॉयज भी इस बात को अब समझ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस है, 2026 से एक नई दुनिया आ रही है। ये है 2026 में जो कह रहे हो आप दुनिया खत्म हो रही है, वो पुरानी वाली खत्म हो रही है, 2025 तक की जो दुनिया थी वो एंड हो रही है, 2026 से अब नई दुनिया आएगी, नए थिंकिंग, नए सोच के साथ। Mom suddenly came to my room. I was blushing. My mom, I'm looking. You are smiling so hard. I got speechless. अब मम्मा को मेरी तरफ से हेलो कहना और न्यू ईयर की खूब सारी बधाइयाँ देना उनको। ये सब कुछ अच्छा लगता है, बट रेड तो रेड टमाटर से रेड हो जाते हैं हम भी। थैंक यू क्यूट गर्ल, थैंक यू एवरीवन। क्या आप मुझे अनब्लॉक कर दोगी? लव गुरु ना, ठीक है, लव गुरु और स्मिथ, इन दोनों को अनब्लॉक करना है, ओके जी। और रात 3 बजे महादेव जी के दर्शन से न्यू डे शुरू। हाँ, अच्छा लगा था पोस्ट, गाना मुझे अच्छा लगता है वो, अमू की हंसी है जादू भरी, मेरी हर उदासी उसने दूर करी। थैंक यू, हैप्पी वाइफ, आप बड़ी हैप्पी हैं। ओके, आधा घंटा हो गया, मुझे भूख लगने लग गई है, तो फिर क्या करना है, 1 घंटा लाइव रहना है क्या?
कि चली जाऊँ मैं? क्या कहते हो आप लोग? शुड आई स्टे और शुड आई गो? ये किसने जादू किया? काश 23.1 सब्सक्राइबर मिलियन को क्रॉस करें 26 में देखते हैं। ओके, तो आप लोग प्रेयर करना हमेशा, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच निखिल, बहुत अच्छी बात की है आपने। और आई एम सो एक्साइटेड, मुझे भी यही करना है, मेरा एक वन ऑफ माय गोल्स, हाँ ये है। आपका टाइमिंग कितना है लाइव में आना? मुझे अपना समय बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, मेरा लाइव का टाइमिंग यही है, शाम को। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू लवली, सो स्वीट। जी, बनारसी की शुरुआत ही महादेव जी से होती है। एक गाना आता डेडिकेट कर दो मुझे। सो स्वीट। ओके, एंड थैंक यू सो वेरी मच लवली न्यू ईयर विश के लिए। एंड आप मेरी तरफ से आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। और आप सबको भी मैं कह रही हूँ मेरी तरफ से आप सबकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। सुपर चैट की शुरुआत भी हमने किया। सुपर चैट अभी इससे पहले हुआ था एक। और एंड भी सुबह चैट की शुरुआत भी हमने किया, एंड भी भूख तो है मैं भी। हाँ, शुरुआत आपने की थी क्या? ओके। आई गेस आपसे पहले भी एक दो लोगों ने किया था गिफ्टिंग का, वो शुरुआत आपने की थी सुपर चैट गिफ्ट करना। किंग ऑफ यूट्यूब, ओह हाय किंग ऑफ यूट्यूब। सो 2026 के लिए एक्साइटेड हो आप, या वही 2025 वाली वाइब के साथ 2026 में जाने की सोच रहे हो? पहले ये बताओ मुझे। हाँ हो जाए यार, इतनी एनर्जी होगी तो 1 मिलियन के पार ही चला जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मुझे ये बताओ गाइस कि आप लोगों को ब्लॉग में क्या देखना है यार, थोड़ा आइडिया दो ना मुझे, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या ब्लॉग बनाऊँ मैं। आप लोगों को ज्यादातर व्लॉग देखना है आउटसाइड या इनसाइड, लाइक घर के बाहर के व्लॉग ज्यादा देखने हैं आपको, या घर के अंदर के व्लॉग ज्यादा देखने हैं आपको, या आपका मतलब है बस मेरी लाइफ के पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में देखना है ना? जैसे कि कभी हो गया मेकअप व्लॉग, हो गया कभी, हो गया कि मेरे पास जो ड्रेसेस है मैंने अपने क्लोजेट का हॉल किया, या कभी हो गया मैं बाहर गई हूँ मंदिर, या अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे गई हूँ कहीं खाने, तो वैसे बहुत कम ही जाते हैं शॉपिंग। कैसा ब्लॉग चाहते हो मुझे बताओ। हाँ तो हो जाए, कल से नो वाइटी। ओके, क्या खाओगे आप? जो भी खाना, थोड़ा इधर भी। अभी तक गाजर का, ओ आपने एक रील शेयर की थी ना मुझे कि ये देख गाजर का हलवा बन गया है, तो थोड़ा इधर भी भेज दो। ही गाजर का हलवा बन रहा है। स्टोरी अपलोड कर दूंगी। ओके, माय लाइफ ऑफ एंजॉय हैज बीन गोन टू एंड, मतलब शादी हो रही है क्या आपकी? Wish you a very happy new year. You get more and more fam next year. A lot of good people. Thank you so very much, Smith. And I wish you the same. थैंक यू। आप सबकी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग की विशेष की मुझे बहुत ज़रूरत है। इसी से मेरा नया साल और खूबसूरत होने वाला है। ऑलरेडी नया साल सबके लिए अच्छा है, लेकिन आपकी इतनी प्यारी प्यारी विशेष के साथ नए साल में एंटर करना ब्लेसिंग है मेरे लिए। थैंक यू। आपकी लाइफ में जो चल रहा है वही काफ़ी है। ओके, तो फिर मैं जब वीडियो अपलोड करूँ प्लीज़ उसको हाइप कर देना। हाइप का एक आया ना फीचर, उसको हाइप कर देना, ठीक है? और मेरे ब्लॉग को प्लीज़ ग्रुप में कहीं आप लोग शेयर कर सको तो प्लीज़ शेयर करना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेकर आओ। मैं चाहती हूँ, आप नहीं चाहते क्या मुझसे? मैं मीटअप प्लान करना चाहती हूँ, आप लोग नहीं चाहते हो क्या? और उसके लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे ना, समझो मेरी बात। गॉर्जियस, थैंक यू अभिनव। ओके बाय, आपका न्यू ईयर बेस्ट जाए। थैंक यू, आपका भी। हमें तो आपको देखना पसंद है, चाहे कुछ भी पोस्ट करो। थैंक यू जी। क्या बोल दिया आपने, अब तो चाहिए हमें। मैंने उसको कमेंट किया था रील पे, आपने देखा? आपने डेली वर्क रूटीन जिम वगैरह जाते हो तो वो व्लॉग के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है। ठीक है, जिम तो मैं नहीं चाहती, मैं घर पे वर्कआउट करूँगी, मैं उसका ही व्लॉग अपलोड कर दूँगी। व्लॉग घर के बाहर भी बनाया करो, नेचर, ट्रैवलिंग, कल्चरल फेस्टिवल,
टाइप ये लोग ज़्यादा कनेक्ट होंगे इमोशनली, ऐसा मुझे लगता है। ओके, मैं बनाऊंगी। मैंने ना लास्ट टाइम बनाया था ना उसका, नवरात्रि का और ये सब का। वो ठीक है, मैं बनाऊंगी। नोट इट डाउन एवरीथिंग, मैं बनाऊंगी। और सजेशंस दो। हर हाँ, ज़रूर हाइप करूँगा। थैंक यू। आप सबको पता है ना हाइप करना क्या है, मेरा मतलब क्या है वो फीचर, प्लीज़ वो कर देना। गाजर मंगवा रहे हैं हम अब अपनी, जो हमें क्रेविंग दी है उसका क्या होगा। अब गाजर खाना बनाएगा कौन, आप बनाओगे? अमिता, आई हैव लॉस्ट विश दिस ईयर। क्या विश है बताइए, प्लीज़ मना मत करना, बताइए बताइए। इफ यू कैन नॉट, ओह थैंक यू सो वेरी मच विकास सुपर चैट के लिए। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ जी, क्या हुआ, बोर तो नहीं हुए? सॉरी बट इट्स माय ड्यूटी। ओके, देख लेंगे निखिल। हाय, एक और चीज़ ऐड करो आप अपनी डायरी में, आई एक्सरसाइज प्लीज। याद दिलाने के लिए थैंक यू, मैं अब भूल गई थी, लिख लेती हूँ। बस डायरी है देखो मेरी। ओ, आप लोगों को अगर चाहिए इस तरह से कस्टमाइज डायरी, लाइक डेकोरेशन थोड़ा सा एस्थेटिक टाइप का, तो बताना मुझे, मैं वो करके भी दे सकती हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं एक पेज बनाने की सोच रही हूँ। लेट्स सी, 2026 से कुछ क्या कहते हैं उसको, स्टेशनरी टाइप, क्राफ्ट वाले। उसमें आप लोगों को कुछ कस्टमाइज चाहिए तो मैं जैसे मैं सोच, आप लोग मफलर चाहिए, मैं सोच रही थी कि एक सेकंड पहले मैं लिख लेती हूँ, भूल जाऊंगी। आई मैं ना सोच रही थी कि ये बिजनेस आइडिया, ओह मेरे लिए नाचते हैं बट मम्मा, क्या लिखा है हमने? बाकी अगर ग्रोथ के लिए पोस्ट करना है तो जब भी आप बाहर जाओ तो क्यूट क्यूट मोमेंट्स व्लॉग में डाल दिया करो। ओके, मतलब किस तरह के मोमेंट्स आप लोग को देखना पसंद है या ऑडियंस को देखना पसंद है, मुझे ये थोड़ा सा आइडिया दो, किस टाइप के मोमेंट्स की। जैसे अगर कुछ भी रैंडम, अगर मैं कुछ भी ऐसी शॉपिंग कर रही हूँ, इट कैन बी एनीथिंग ना, लाइक मैं शॉपिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने लास्ट एक ब्लॉग डाला तो था शॉपिंग का। एक तो मैं डाला था दिवाली की शॉपिंग कर रही थी, नवरात्रि की शॉपिंग लहंगा वाला, फिर करवा चौथ की शॉपिंग वाला। वो सब जो डाले थे ब्लॉग्स मैंने वो सही थे। और इसमें जो भी बातें हो रही थी, बातें ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है, 10 मिनट का ब्लॉग रखना है बस, क्योंकि मेरे ब्लॉग थोड़े से, मैंने वो ब्लॉग इसलिए थोड़े बड़े रखे थे सो दैट कि आप लोग को। कॉल आ गई मम्मा की फिर से, एक सेकेंड। जी बना सकते हैं, बट मम्मा का हाथ कालवा की बात, वो कुछ भी को न्यू बिजनेस आइडिया ओ मेरे लिए। ओके बाय। हाँ लिखिए, हम भी तो करेंगे फिर सुप्रीम। हाँ है भी। हाय जेके। मैं तो जेसीबी की खुश हो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, वो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी टाइप की होती हैं, तो वो लोग देख ही लेते हैं।
जी हम रेडी हैं डीआईवाई प्रोडक्ट्स और ये सब लेने को, हमें भी पसंद है ये चीज़ें। ठीक है, मैं मफलर बनाऊँ? अपने मैं खुद से बुनाई करके बनाऊँ ये मफलर। आपको चाहिए बताओ, मैं बनाऊँ? मैं सोच रही थी बनाने की मफलर एंड हैंकरचीफ्स। जो हैंकी है उस पे मैं लिखूंगी ग्लो विद अमू, मेरा टच होना चाहिए। और मफलर जब बनाऊंगी तो मैं उसमें विद लव एमओ लिख सकती हूँ। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है, बनाऊँ? इंडिया। हाय सर्गियो, नमस्ते मामा जी। हाँ जी सुन रहे हैं, ओके ओके, समझा देंगे इन्हें। बस एक अच्छा अच्छा घर का हिला और थोड़ा सा इधर भेज दिया करो। कुछ भी नहीं सुना आपने। राधे राधे जेके, जेके रोलिंग। और यू जी, आई एम गुड। आप बताइए आप कैसे हैं? पक्का आप बनाओगे? प्री बुक कर लेंगे, आप प्री बुक कर लेना आप मेरा। कैसे? हाँ मैं बनाऊंगी, मैं सच कह रही बनाऊंगी। मुझे थोड़ा सिलाई सिलाई मशीन, वो सिलाई मशीन करी, सिलाइयाँ ढूंढनी पड़ेंगी। आपको मैं स्टोरी बताऊं, मैं बचपन में बहुत जब छोटी सी थी मम्मा को देखती थी, शादी कब है? शादी तो तब होगी जब दूल्हा मिलेगा। लास्ट रिक्वेस्ट, लास्ट ईयर प्लीज। ओह नो ऋषभ, आप वही हो ना जो बोलते हो कि कौन सा था, कौन सा गेम था वो, पता नहीं क्या गेम था, मुझे नहीं खेलना वो गेम। एनीवेज, जब मैं ना बहुत छोटी सी थी तो मैं मम्मा को देखती थी बुनाई करते हुए। मुझे ना बड़ा इंटरेस्ट आता था देख के बुनाई करते हुए, तो फिर मैं ना चुपके से मम्मी की सिलाइयाँ लेके और ऊन लेके और बुनाई करती रहती थी। बस बुनती रहती थी, कोई स्वेटर वगैरह कुछ नहीं बुनना, बस बुनना है, बुन रही हूँ, वो लंबा सा बुनता जा रहा है। देखती थी क्या डिज़ाइन डाल रही हैं आंटी के लोगों के साथ बैठ के, मैं तो वो डिज़ाइन में से देखती थी, ऑब्जर्व करती थी, सीखती थी। और फिर मैं वो डिज़ाइन बनाने लगती थी। मतलब मैं देख देख के सीख रही थी कैसे फंदे डालने हैं, कैसे बुनाई करनी है, उल्टी बुनाई, सीधी बुनाई, कैसे उसमें डिज़ाइन डालना है, वो सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करती थी। और कभी कभी पूछ भी लेती थी मम्मा से। जब बाद में जब मैं थोड़ा सा ओपन अप हो गई कि हाँ मैं भी पूछ सकती हूँ मम्मा से, डांटनी पड़ेगी कि पढ़ाई करो, क्या सिलाई बुनाई कर रही हो, तो फिर मैं मम्मा से पूछ भी लेती थी। फिर उन्होंने मेरी हेल्प भी की थी। मैंने अपनी गुड़िया के लिए कार्डिगन बनाया था और एक टोपी भी बनाई थी, वैसी वाली जो ऐसी नहीं होती है, ऐसे ओपन सी होती है, ऐसे सर पे ऐसे रखो फिर यहाँ से बांध देते हैं, वो वाली बनाई थी मैंने। तो हाय विकास, आई एम गुड। अब कैसे हो? करनी है कि नहीं अरे जब अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा तो शादी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? शादी बहुत अच्छा खूबसूरत रिश्ता होता है। हैप्पी न्यू ईयर अभिनव। हे नाथ, इन्हें जल्दी से अच्छा सा प्यारा सा मेरे जैसा कहीं हैंडसम सा सेंसिबल दूल्हा चाहिए। ओके तथास्तु। This time I'll share the word with you and you have to say those words. We will guess what you said. जी आप कुछ बनाए, हम उसे हम ज़रूर से लेंगे, कुछ भी लिख देना आप। ये हम पर, यहाँ पर छोड़ रहे हैं, ये वहाँ पर छोड़ रहे हैं। हाय, थैंक यू। ओके सुप्रीम, डन हो गया, आपके लिए मफलर बनाऊंगी मैं। तो ना मैं ऐसे बनाती थी। और फिर ना छुट्टियों में जब मैं घर जाती थी, घर नहीं, छुट्टियों में जब मैं ननिहाल जाती थी, या फिर कभी से स्पेशली मामा के यहाँ, मतलब नानी के यहाँ नहीं, बड़े वाले मामा थे ना, उनके यहाँ जब जाती थी, विनीता दीदी अगर देखती होंगी लाइव स्ट्रीम तो सुन लेंगी। तो वहाँ जाती थी, तो वहाँ पे ना मामी जो थी वो भी बहुत बुनाई करती थी। तो उनका ना एक एरिया था घर में, एक वहाँ पे कर्टन लगा हुआ था, ठीक ऐसे, वहाँ पे बहुत सारी ऊन और सिलाइयाँ रखी थी। तो मैं एक बार गई जब छुट्टियों में, तो वैसे ही घर घूम रही थी, देखा मैंने, अरे सिलाइयाँ रखी है, ऊन रखा है। खड़ी होगी वहीं पे फंदे डालना शुरू, फट 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 बुनाई करना शुरू। मुझे ऊन बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, उनके कलर्स कितने अच्छे होते हैं। एंड बचपन से जब ऊन वाला आता भी था ना, तो बड़ा मुझे इंटरेस्ट होता था, मन करता था सारे ऊन ले लूँ। तो फिर वहाँ पे भी मैं ऐसे चुपके चुपके से बुनती थी। फिर ना एक बार क्या हुआ था, पहले फिर ना मैं मामा से छुप के बुनती थी, ठीक है, क्योंकि मामा थोड़े से स्ट्रिक्ट है इस मामले में, उनको थोड़ी पढ़ाई करो, और छुट्टी मनाने आए यार, पढ़ाई तो करके ही आए ना। बुरा नहीं मानना, एक बात कहें? हाँ जी बोलो। आपने कहा था, आप ऐसे कोई बात नहीं कही। गर्ल्स मूवी देख कर ढूंढती है प्रभास जैसा हीरो। अच्छा, अरे हमारे आपकी स्टोरीज तो बहुत प्यारी है, मज़ा आ रहा है। थोड़ा हेयर भी शॉर्ट करा लो, उनको भी स्टार्ट करने दो जर्नी ग्रो करने की। ओके। तो ना फिर क्या हुआ था कि फिर मैं ना मामा से चुपके ही करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जो कज़न सिस्टर है ना, वो भी मुझे ऐसे बोल देंगी, डांट देंगी। तो मैं उनके सामने बोल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें वो जो किताब ला के दी थी किधर है, कहाँ है?
लाइक ओह गॉड! मैंने कहा मुझे भी छुप के बुनाई करनी पड़ेगी। फिर मैं उन दोनों से छुपके वो जो एरिया था जहाँ कर्टेन डला हुआ था, ऊन सिलाई रखी थी, मैं वहाँ पे कर्टेन ऐसे छुपा के कर्टेन में अंदर फिर वहाँ पे सिलाई बुनाई करती थी ऐसे, और मैं चुपके से रख के आ जाती थी। इतना पसंद था। ये क्यूटनेस का क्या राज है? सेल्फ लव। लेकिन बॉय चाहते हैं कि वो खुद से हीरो बने। सबकी अपनी बचपन होते हैं और अपनी परफेक्टनेस, सॉरी पहचान, सबकी पहचान होती है अपनी परफेक्टनेस। तो समझ नहीं आया आपने क्या कहा किंग ऑफ यूट्यूब? गर्ल्स चाहती हैं प्रभास जैसे हीरो, लेकिन बॉयज चाहते हैं वो खुद से हीरो बने। समझ नहीं आया क्या आप थोड़ा सा, यार 2025 जा रहा है, थोड़ा सा इजी वे में समझा दो। जी सबसे बोरिंग होता था मामा और नानी के घर पे पढ़ाई करना। मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। मैं क्यों खुश हो रहा हूँ? मैं नहीं पढ़ाई की छुट्टी में, छुट्टियां मनाने गए, पढ़ाई करने नहीं गए। बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप छुट्टी में बच्चों को पढ़ाई 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 से नफरत हो। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अगर मिलने लगे तो उससे नफरत होगी कि नहीं होगी? हाँ लिमिट में दो, पढ़ाई कर रहा है बच्चा, पर इतना पढ़ाई पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। जिस दिन लड़की लड़के के अंदर का हीरो देखेगी तो ज़रूर आपको लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा। हम्म। और जिस दिन आप भी लड़की के अंदर के हीरोइन को देखोगे आपको भी लाइफ पार्टनर ज़रूर मिलेगा। 2026 में आपको आपकी जीवन संगनी मिल जाएगी, तथास्तु। मैं प्रभास नहीं हूँ और ना प्रभास मेरे जैसा बन सकता है, मैं खुद में एक हीरो हूँ। एग्जैक्टली ये तो मैं बताएं, जब हम कभी किसी को कहते हैं ना कि प्रभास, प्रभास नहीं, बाहुबली, बाहुबली मूवी में जो कैरेक्टर था बाहुबली, उस जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। उस जैसा का मतलब होता है, उस जैसा मतलब वो नहीं, बट उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ना, जब हम ऐसे एग्जांपल्स क्यों देते हैं कि उस जैसा लाइफ पार्टनर या उस जैसी लाइफ स्टाइल या उस जैसा इंटेलिजेंस और वटेवर, क्यों एग्जांपल देते हैं? क्योंकि शब्दों में तो हम बता ही रहे हैं लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम और तरीके अपनाते हैं सामने वालों को ये बताने के लिए कि किस जैसा, ताकि ठीक है। क्योंकि जैसे कहते हैं थियरी, जब हम क्लास लेते हैं थियरी पढ़ाते हैं बच्चों को उतना नहीं समझ आता, जब हम प्रैक्टिकल करवाते हैं तब बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आंखों से देखने को मिल रहा है कि आप साइंस का जो भी आप बता रहे हो, इक्वेशन वहाँ पे बता रहे हो कि CO2 FiO2 फलाना ये सारी चीज़ें जो आप लैब में कर रहे होते हो तब बच्चों को ज़्यादा एक्साइटमेंट आती है। इसलिए एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि किस जैसा। ये नहीं कह रहे कि वही चाहिए, उस जैसे का मतलब होता है अच्छी क्वालिटीज लेनी है बस, जो कि बेसिक क्वालिटीज होती हैं अच्छी वाली, जो बेसिक होती है जो सब में होनी चाहिए। एनीवेज, यू हमें भी नहीं की, बस घुमा है और ऑफ कोर्स बहुत खर्चे करवाए हैं। मैंने कभी हीरोइन की चाहत नहीं की, मैंने हमेशा ही चाहा है कि कोई ऐसा जो मेरे लिए परफेक्ट हो। एग्जैक्टली यही तो है सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कि हमें बस वो ढूंढना है जो हमारे लिए परफेक्ट है ना? ना कि हमें किसी को परफेक्ट बनाना है, ना कि हमें किसी की जैसा टू कॉपी ढूंढना है। बस मैं क्या बताऊं, मेरी बात समझ में आई किसी को कि नहीं, मुझे ये बताओ। और अगर देखो, एक चीज़ वो तो बताऊँ मैं आपको किंग ऑफ यूट्यूब, 1 साल हो गया ना शायद हमें बात करते हुए, बट 1 साल में भी अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच कर रही है ना, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। 1 साल में भी अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच कर रही, कि मैं कुछ कहती हूँ आप कुछ और समझते हो, और आपको लगता है कि आप कुछ और कह रहे हो मैं कुछ और समझ रही हूँ, इसका ही मतलब है कि ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसको बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। इसका ही मतलब है कि जब दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच हो रही है, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को गलत समझते हैं या कुछ और समझ लेते हैं, इसका मतलब है दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। सिंपल दैट। आगे बढ़ो, ये कहना चाहती हूँ मैं। अंडरस्टैंडिंग जहाँ मैच नहीं हो रही है, जबरदस्ती एक दूसरे को चेंज करने में मत लगो। चीज़ें नेचुरली होनी चाहिए, स्मूथली होनी चाहिए। मैंने हमेशा ही चाहा है कि क्यों जैसा खोजे, क्या जो मैं हूँ अच्छा नहीं लग सकता क्या? मेरा कमेंट रीड भी नहीं किया तुमने रजनीश, मैंने आपको कमेंट रीड किया है। गॉट इट मैम, थैंक यू। खुद को दूसरों के लिए बदलना अच्छी बात नहीं, और खुद का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली exactly. खुद को दूसरों के लिए मत बदलो, खुद को इसलिए बदलो कि दूसरा वो जो बात कह रहा है, क्या उस बात में वाकई दम है? क्या वो मेरे लिए अच्छा है, या वो सिर्फ अपने लिए मुझे बदलना चाह रहा है ना? ये बहुत, ये भी समझना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं एक
बस सुन लिया कि खुद को दूसरों के लिए नहीं बदलना है, ये सुन लिया और बस इसका मतलब समझो, खुद को दूसरों के लिए नहीं बदलना है का मतलब क्या है कि दूसरों के लिए खुद को मत बदलो अगर वो बदलना तुम्हें दुख पहुंचा रहा है। क्योंकि जब हम अच्छे के लिए बदलते हैं तो वो हमें कभी दुख नहीं पहुंचाता, पर जब हम बदलते हैं किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसमें हमारी तो कोई भलाई नहीं हो रही है बट सामने वाला खुश है, भाई एंजॉय कर रहा है, पर हमें दुख पहुंच रहा है, तो मत बदलो। और अगर जहाँ पे नहीं बन रही है अलग हो जाओ भैया, आगे बढ़ो। और अगर जहाँ नहीं बन रही है और आप जुड़े ही नहीं हो तो जुड़ो भी मत, आगे बढ़ो। कल आप मम्मा की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, जच रही थी आप पे। थैंक यू, मम्मा की चॉइस है ही इतनी अच्छी। ये लड़की बारीकी पर बहुत ज़्यादा गौर करती है, इसीलिए इसीलिए दूल्हा नहीं मिल रहा है यार। बारीकियों पे गौर करती हूँ मैं, क्योंकि बारीकी अगर अच्छी है तो फिर बाकी सब चल जाता है। समझ रहे हो? हम जब घर बना रहे होते हैं तो जब घर की जो नींव होती है सब लोग उस पर फोकस करते हैं, क्या कहते हैं, नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर उसके बाद घर को कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं गिरेगा, कोई नहीं घर को कुछ कर सकता, हिला सकता। हम नींव में ही अगर कर दें कंजूसी, फुल एफर्ट्स ना दें, तो फिर घर तो क्या रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो इसलिए नींव पे वर्क करना चाहिए हमेशा, बाकी सारी चीज़ें सब मैनेजेबल हैं। मुझे नहीं चाहिए कटरीना, नहीं चाहिए करीना जैसी, मुझे वो नहीं चाहिए जिनका मैं देखा हूँ, मुझे वो चाहिए जो मुझे पसंद आए। कटरीना करीना कौन कह रहा है? बहुत मुश्किल है समझाना आपको, समझ ही नहीं पाते हो। कोई बात नहीं। सौम्य नारायण मिश्रा, हाय दीदी, याद हूँ मैं भूल गई सौम्य नाम से। थोड़ा सा और हिंट दो क्या? आप अमृता हो तो मैं क्यों श्रीवल्ली बनाऊँ आपको, जो आप हैं वो परफेक्ट है, मैं आपको पसंद करूँगा, क्यों मैं आपको इसके जैसा बना के देखूँ। किसी के जैसा नहीं बनाना होता है हमें किसी को यार, थक जाऊंगी आपको समझाते समझाते, आप समझोगी नहीं। इट्स लाइक कि Do you have boyfriend मैम? नो, आई डोंट हैव। आपके लिए एआई से कुछ बना रहे हैं, प्रॉम्प्ट पे प्रॉम्प्ट लिखे जा रहे हैं, फेस सिमिलर होना चाहिए। थैंक यू। वैसे आपका एआई का मतलब बहुत सिमिलर होता है, ये तो मैंने देखा है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। बात यही समझ आई कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सारी चीज़ों पर सहमति हो सकती है लेकिन थोड़ी थोड़ी कमियां सब में रहती है। एग्जैक्टली exactly। पता है कमियां कौन सी, हम कौन सी कमियों पे हम साथ रह के वर्क कर सकते हैं या कौन सी कमियों को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, वो कमियां जिनसे रिश्तों पर असर नहीं पड़ता। जो कमियां रिश्तों पे असर डाल रही हैं वो कमियां छोटी कमियां नहीं होती हैं, ठीक है? तो समझो यार, खुद से सारी चीज़ें मैं ही बताऊंगी, मैं कहाँ तक कितना बताऊंगी सारी चीज़ें। खुद से भी थोड़ा सा समझो, एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, डीप थिंकिंग करो, फिर समझ में आएगा क्यों रिश्ते टूट जाते हैं आप लोगों के। मतलब सबके नहीं टूट रहे, मैं उनकी बात करें जिनके टूट जाते हैं रिश्ते। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि लोग सरफेस लेवल इंजॉयमेंट और लव में ही बस सोचते हैं कि यही ये जो है। जैसे डीप लेवल पे जाते हैं तब लोगों को ऐसे होने लगता है, क्योंकि क्यों होने लगता है? क्योंकि उनको समझ नहीं आता कैसे हैंडल करना है ये डीप कॉन्वर्सेशन, डीप इमोशंस। सामने वाला इमोशनल हो रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे कंसोल करना है, कैसे उसके साथ बने रहना है, कैसे उसको यकीन दिलाना है, समझ नहीं आ रहा होता है और फिर हो जाता है। चीज़ें देखो, मैं सारी चीज़ें मैं नहीं समझा सकती हूँ और सारी चीज़ें मुझे समझानी भी नहीं चाहिए। क्यों? इसका भी एक रीज़न देती हूँ, और ये आपको रिश्ते में भी करना है। ये कि अगर आप खुद से ना सारी चीज़ें समझाने लग जाओगे तो सामने वाला डिपेंडेंट हो जाएगा इस बात पे कि ये है तो मुझे समझाने के लिए, तो मुझे समझने की ज़रूरत ही क्या है? मुझे जब भी कुछ समझ में नहीं आएगा मैं ऐसे बन के बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी, वो सामने वाला है तो मुझे समझाने के लिए। तो फिर आप ये चलाओगे ही नहीं, ये चलाओगे ही नहीं, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सारी चीज़ें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हिंट देने की ज़रूरत है। सामने वाले को खुद से ये और ये चलाना चाहिए और खुद से समझना चाहिए। इसलिए सारी चीज़ें आपको भी नहीं समझाने वाली। अम, क्या क्वेश्चन था आपका शिवाय? तो आप क्यों हमको प्रभाव जैसे बनाना चाहते हैं? क्या हम खुद में परफेक्ट नहीं है? मैंने तो बोला ही नहीं कि आप प्रभाव की तरह बनो। आपका अपना टैलेंट है, कोई हीरो है तो कोई बिजनेस में, सबका अपना टैलेंट, कोई है तो कोई बिजनेस, क्यों अंबानी
मूवी का हीरो बने। बिल्कुल जी, बिल्कुल ट्रू। आप प्रभास ढूंढोगे तो ना वो मिलेगा और ना उसके जैसे कोई और। मैं तो प्रभास को ढूंढ ही नहीं रही। ये और लुकिंग वेरी प्रिटी मैम, थैंक यू। अच्छा, कहाँ से हैं मैम? मैं लखनऊ से हूँ। आप आज डिनर में क्या स्पेशल है? बहुत स्पेशल है, गाजर का हलवा के कम स्पेशल है। well, how many fam member are there in your family member? 8। और दाल चावल से ये रेंट करोगे आप? नो। राधे राधे। आप खुद से बोलते हैं जैसा खुद से बोलते हैं, मैं नहीं समझता। ठीक है, कोई नहीं। क्या बोल रहे हो आप? लोग ज़्यादा इमोशनल हैं, ये बात इमोशनली नहीं लॉजिक से सीखनी पड़ती है। मैं इसमें मास्टर हूँ, पर यहाँ मैंने मेरी तारीफ कर ली। खुद की तारीफ करने में कोई बुराई नहीं, कर लेनी चाहिए। गाइस यार लाइक बढ़ाओ। साल का आखिरी दिन और आप लाइक नहीं बढ़ा रहे हो, और 1 घंटा भी हो गया। मैं सब समझ रहा हूँ। थैंक यू इलायची। आपका नाम क्या है? थैंक यू। वो तो हमारा ऑब्जर्वेशन है। हाउ अबाउट डेटिंग एन आर्मी ऑफिसर? बहुत हिम्मत चाहिए आर्मी ऑफिसर को डेट करने के लिए, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है। मैं ना, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और सबसे ज़्यादा आर्मी ऑफिसर की जो फैमिली होती है, उनकी जो वाइफ होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो मुझे लगता है आर्मी ऑफिसर से ज़्यादा ब्रेव होते हैं, क्योंकि हर बार ये इस डर में रहना कि क्या ऐसी कोई न्यूज़ आती है मेरे, मैं नहीं। पहले बचपन में मुझे बड़ा क्रेज होता था, मैं आर्मी ऑफिसर से शादी करूंगी। अच्छा, मैं खुद भी आर्मी, मतलब नॉट दैट बॉर्डर वाली आर्मी, बट दूसरी पोस्ट के लिए अम, मैं कर रही थी तैयारी, सोचा था करने का, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया बीच में से। या यही है मेरा आंसर कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आपने कभी मुझको समझने की कोशिश की? नहीं, आपका प्रभाव जैसा माचा चाहिए था। अरे यार, ये क्या, जब ना, ये गलत लगता है मुझे। छोड़ो, मुझे नहीं एक्सप्लेन करना। मैं नहीं चाहती कि साल जाते जाते मैं अपना मूड खराब करूं। प्रिटी लिटिल बेबी। क्या आपने ये सेम सवाल मैं भी कर सकती हूँ आपको? क्या आपने समझने की कोशिश की मेरी बातों को, जो मैं इतने साल से कहते 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 थक गई? मेरे अंदर ऐसी कोई कमियां नहीं है, और मैंने आपका कुंडली भी दिखाया है, चैट जीपीटी को बोला है। ओ अपना, मेरे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे रिश्तों पर असर आए। गुड। लड़कियों के बचपन से ड्रीम प्रिंस जैसा दूल्हा, लड़कों का ड्रीम एक लड़की जो हमको अपना हीरो माने। किसी से भी पूछ लेना। अच्छा जी, आप बस परफेक्ट हैं, इतना काफ़ी है, बस स्माइल करिए। थैंक यू। रश, आप जो बन चुके हैं उनसे मेरी तुलना नहीं करके मेरी क्वालिटी को देखा होता तो शायद मैं समझ जाता। आपकी तुलना मैंने किसी से नहीं की। ना ना, ऐसा मैं कभी नहीं करती। मैंने कभी किसी को कंपेयर नहीं किया। यहाँ पे लिखो कमेंट में अगर मैंने कभी किसी को किसी से कंपेयर किया हो। अगर रैंडम आप मुझसे बात कर रहे हो, आप सब लोग रैंडमली मुझसे कुछ बात कर रहे हो, तो मैं अपने बारे में अगर कुछ बता रही हूँ तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैंने कभी किसी की तुलना नहीं की। आपकी जब जब पसंद पूछी, फिर बर्बाद बोला, परसों की लाइव में देखना। गलत इंटरप्रिटेशन अगर आप करेंगे तो उसका कोई वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है जी। आप कुछ खा लीजिए, हम नहीं चाहते आपका मूड थोड़ा भी ऑफ हुआ ना। मैं भी अब जा ही रही हूँ, 1 घंटा भी हो गया है। ठीक है प्रिंस, मैं कर दूँगी अनब्लॉक। और मेडिकल प्रोफेशन इन आर्मी, ओ मेडिकल प्रोफेशन तो ठीक है वैसे। जैसे उसमें था ना, क्या है मूवी, तेरे इश्क में, हाँ ना, कृति सेनन, वैसे वाला ना। वो भी तो मेडिकल नहीं, अच्छा वो तो साइकोलॉजिस्ट थी। हाँ मैं समझ गई हूँ, पर वो वाला प्रोफेशन तो ठीक है। But your answer, it's okay, and I totally respect your feeling as well. गाजर का हलवा तो वाह, आज स्पेशल रेस्टोरेंट ले जाएं सबको। कौन, मैं ले जाऊँ रेस्टोरेंट?
आपका मैं नहीं समझ पाऊँगा शायद, आप ठीक हैं, आपको प्रभास ही समझ पाएगा। नो प्रॉब्लम, जैसा सोचना है आप सोच सकते हैं, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ। मैं आपकी आपकी इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स इमोशंस बाद यही हो गई हैं। जो भी है मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आप जो भी सोचते हो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। हेलो मिता जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, अक्षय कुमार। प्लीज़ कोई तो अपने दिल का बोलना, अगर दिल में किसी की ऐसा है, मैंने बोला। हाँ प्लीज़ बोल दो, स्टोरी लगा दीजिए वहीं से और वो आ जाएगी। अरे यार, चैट में कुछ अलग ही चल रहा है, ग्रो कैसे होगा चैनल, इस पर थोड़ा ज्ञान दे दो गाइस, ये अच्छा होगा। वही तो, या देन लेट्स हैव मीट अप देन। ओके, हेलो सेनोरिटा। तारीफ काबिल है मृता जी, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ सच्चे सामने होनी चाहिए तो बोलें। वैसे तो हमने मीठा खाना कम कर दिया है भाई। सम तो फिर कॉल आ रही थी मम्मी की, मम्मा बाहर है कुछ ले रही हैं तो वही पूछ रही थी। तारीख पे तारीख, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल। हाँ मम्मा, हाँ 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 आ रही हूँ, नीचे रुको ना बातें। मम्मा बाहर गई हुई है यार, मुझसे पूछ रही थी कुछ, तो इसलिए वो मैं उनको बता रही थी। तो अब वैसे भी मुझे भूख लग रही है, 1 घंटा भी हो गया है, लाइक नहीं किया आप लोगों ने 100। कल मैं आऊँगी फिर से लाइव, न्यू ईयर पे लाइव आऊँगी, ठीक है, बिकॉज नए साल की शुरुआत में आप सबके साथ करना चाहती हूँ। थैंक यू एवरीवन। अमिता जी, आपके फैमिली मेंबर आपके हीरोज हैं। है मेरे हीरोज, आपके फैमिली मेंबर भी आपके हीरोज होंगे। एक बात मैं बताऊँ आपको, किंग ऑफ यूट्यूब, अब जैसे कि 2025 एंड हो रहा है, 2026 स्टार्ट हो रहा है, मैं बस आपके एज अ वेल विशर आपको ये कहना चाहूँगी, गाइड करना चाहूँगी कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। थोड़ा आप कोशिश करो, और जब आप खुद से प्यार करने लग जाओगे ना, फिर आप मेरी बात को समझने लग जाओगे, ठीक है। आपको सिग्मा मेल पसंद है? क्या होता है सिग्मा मेल, मुझे नहीं पता। 100 लाइक्स तो बनना चाहिए था आज, वही तो उनको किसी से कंपेयर नहीं करना। अरे यार, मैंने कभी कंपेयर नहीं किया किसी को, कोई बोल दो यहाँ पे, कोई बोलो यहाँ पे यार कि मैंने किसी को कंपेयर कभी नहीं किया, बोलो। पुकी मेल, पुकी मेल पसंद है मुझे यार, मुझे पसंद है। सेल्फ लव तो करूँगा ही, क्योंकि आउट ऑफ लव देख लिया। कैसे हो? नए साल की शुरुआत में एक अच्छी सी स्माइल आप ज़रूर करना। वैसे मैं एक चीज़ बोलूँगी किंग, आप भी बुरा मत मानना
ये है कि मैं यहाँ पे इतनी देर से यही कोशिश कर रही हूँ कि साल के एंड, साल के पूरा सबके लिए डिज़ास्टर रहा है किसी ना किसी वे में, और ये साल का एंड जो है मैं चाहती हूँ कि अच्छे से हो, ताकि हैप्पी हैप्पी हो, बिकॉज किसी चीज़ की शुरुआत करने से पहले इसकी प्रेपरेशन अच्छी होनी चाहिए। और 2026 आप सबके लिए अच्छा हो, मैं इसलिए लाइव आई थी सबका मूड अच्छा करने के लिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कॉन्स्टेंटली आप अननेसेसरी इस तरह के टॉपिक्स उठा रहे हो, जो कि मैंने ना तो कभी कहे, ना मैंने ऐसे कभी किसी को ट्रीट किया, और समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो। तो इसको सेल्फिश होना कहते हैं। सच है, सब तो सच में बहुत अच्छे थे। हाय दिया, मुझे नहीं नहीं आया, मुझे माना नहीं आया। जी हमने इसलिए बोला था जो ये आप हमें पता था ऐसे। परसों का लाइव देखना, मैं नहीं देखूँगी, आप देखो, आप समझो कैसा क्या चाहिए। किसी में आपको बोला आपकी पसंद, परसों के लाइव स्ट्रीम में या कल की लाइव स्ट्रीम में ना एक बात और भी हुई थी कि मैंने बोला था कि जो भी आपने खुद ही बोला था, जो भी जब जैसे भी पास्ट गया था लाइव स्ट्रीम वाला, उसमें जो भी आपने हरकत, जो भी आपने अपना बिहेवियर दिखाया था, इसलिए आपने सॉरी बोला था, ठीक है। और आपने कहा था कि और आप कोशिश करोगे कि वो आपकी तरफ से कोशिश कि वो सारी चीज़ें फिर से नहीं होने वाली हैं, एंड सी हियर यू आर अगेन हो गई। इसलिए मैंने कहा था कि वो तो दिखेगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी सबकी बस की बात नहीं होती है। कंसिस्टेंट रहना उस कंसिस्टेंट इंसान तभी रह पाता है जब वो सेल्फ लव करता है, अदरवाइज वो नहीं रह सकता। आप समझोगे कि क्या यार ये सेल्फ लव हर वक्त करती है, समझोगे आप, सबका टाइम आता है, सबको समझ में आता है कि जो लोग बोल रहे होते हैं बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो सिंपल चीज़ ही लोगों को समझ में आती है कितनी इम्पैक्टफुल होती है। तो मैं बस ये कहूँगी कि आप जो कह रहे हो ठीक है, अगर आप खुश हो अपनी अपनी बात से, अपनी सोच से, अपने कहने से, अगर आप खुश हो तो खुश रहो, कोई बात नहीं। तकलीफ किसी और से प्यार की उम्मीद करना, या किसी और से ये उम्मीद करना कि वो मुझे पसंद करे, या किसी और के साथ लव रिलेशनशिप में आना, ये सब करने से पहले गाइस आप खुद के साथ तो लव रिलेशनशिप में आओ, खुद से तो प्यार करो, पहले खुद को तो पसंद करो। जब आप खुद को पसंद कर लोगे फिर दुनिया भी आपको पसंद करेगी। एंड कोई पर्टिकुलर बंदा ही या बंदी ही मुझे पसंद करे, इस चीज़ के पीछे इस चीज़ को चेज करना नॉट अ हेल्दी थिंग, ये कभी नहीं करना चाहिए आपको। आप जब खुद की वैल्यू कम करते हो ना, आप तभी दूसरों की वैलिडेशन पे इतना डिपेंड होते हो। वैलिडेशन सीकर कभी नहीं बनना चाहिए, ये आपको हर्ट करेगा। इट्स लाइक अ ड्रग टाइप चीज़ होती है ये, क्योंकि आप कभी सुकून में पीसफुल नहीं रह पाओगे। सिर्फ खुद से प्यार करो, और भगवान जी से बस यही कहो कि जो मेरे अपने हैं उनको हमेशा मेरे साथ रखना, और जो मेरे लिए सही हैं उनको हमेशा मेरी ज़िंदगी में रखना, और जिनका होना मेरी ग्रोथ को रोक रहा है, फ्रेंड में या फैमिली में किसी में भी, मुझे बस उनसे सेफ रखना। दैट्स इट, इतना भगवान से कहना है, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ नहीं कहना, खुद से प्यार करो, दैट्स इट, दैट्स इट। अब भी किसी के कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ, मैं बस जा रही हूँ, बाय। मम्मा और आपकी पूरी फैमिली को मेरा, मेरी पूरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर जरूर विश कर देना। ओके सुप्रीम, थैंक यू। वाह बस फिलहाल बट दुनिया को क्यों ही चेज करना है यार, एग्जैक्टली दुनिया को चेज करना ही नहीं। मैं देखो मैंने क्या बोला कि मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ूंगी, रिप्लाई नहीं करेंगे, आप लोग बहुत चालाक हो। मैं नहीं कर रही रिप्लाई।
Well, I wanted to ask you on a date. I would really love to spend some more time with you, talk, laugh, and get to know you better. What do you say? Seriously? या मजाक कर रहे हो आप? मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ खुद भी। अ, लगता है यार यूट्यूब पे किसी ने जादू टोना कर हमने चिक्की खाओ सैनीना। हाँ, मैं चिक्की खाने जा रही हूँ। हमने आपको बहुत पहले ही बोल दिया था ना, हमें लगा ही था। मैं जा रही हूँ। आँख से आँख मिली, आपके ड्रीम में एक रिप्लाई। वही ओके। तो या हाँ, मैं एक ओके, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक चीज़ कि मुझे Q&A पोस्ट ड्रॉप करना है, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगी। मैंने Q&A वीडियो तो लिखा है, लेकिन फिर अब तो बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं जब दिमाग में बहुत कुछ होता ना। तो Q&A पोस्ट हो गया। जब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो चीज़ें भूलने में लगता है इंसान, इसलिए ऐसे मत देखो। वेल आई वांटेड टू आस्क यू डेट जी, मैंने पढ़ लिया। Q&A में पूछने के लिए तो बहुत कुछ है, पूछ लेना ठीक है। अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना, ऐसे क्वेश्चन पूछना जिसके आंसर मैं कर पाऊँ, ठीक है। मैं आई एम रियली एक्साइटेड। और प्लीज़ यार ज़्यादा से क्वेश्चन पूछ लेना, थोड़ा वीडियो मेरी 10 मिनट की बन जाए। कि 5 मिनट आई थिंक इनफ होगी, 5 मिनट भी इनफ होगी, लाइक नॉट मोर देन 10 मिनट्स। उससे ज़्यादा तो बोरिंग हो जाएगा आई गेस, नहीं भी हो सकता है शायद। मुझे पूछ लेना, ऐसे पूछ लेना कि कुछ भी पूछ लेना, ऐसे पूछ लेना कि बचपन की कोई फनी स्टोरी, ऐसा कुछ पूछ लेना। या कोई ऐसी चीज़ जो आपने कभी घर वालों से छुप कर की हो, है ना। तो मैंने जो आज स्टोरी बताई थी ना, सिलाई कढ़ाई बुनाई वाली, वो वाली बता दूंगी इसमें मैं। हाँ जी, शेयर बन जाएगी। किट करिए, प्यार हो गया तेरे नाल। आहो जिंदगी खत्म हो जाएगी सडनली। बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट एडवांस एंड हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स, आपको भी गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर। Q&A क्या होता है भाई? क्वेश्चन एंड आंसर बोलो। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हिंट दिए जा रहे हैं। अली थोड़ा सा हिंट दिया है ना, मुझे नहीं पता अभी आप लोग सोच पाओगे कि नहीं सोच पाओगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। राइट नाउ आई एम इन चेन्नई। ओह वाओ, मैं चेन्नई कभी नहीं गई। वहाँ चेन्नई में मेरे जानने वाले रहते हैं, लव टू गो। हम दसो किदो आए, किदो आए देखो जी। मैं तो तुम्हारी गल ना समझ नहीं लग रही, तुम की कहना चाह रहे हो। गुड नाइट, छोड़ो फालतू बातें थी। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली, सेम टू यू, गुड नाइट। ओके एंड यू बाय द वे। अस तो मैंने पंजाबी विच कहना सी। आप कहाँ से हो? मैं लखनऊ पंजाबी में कैसे बोलूँ? मैं लखनऊ विच रहती हाँ। ग्रेजुएशन जी मैंने LLM किया हुआ है। मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, और क्या दैट्स इट। ओ मैं यहाँ की बता रही हूँ, मैं नहीं बता रही। मैं कह रहा हूँ कब मिलने आए आपके पास। ओ अच्छा, लखनऊ से सच में। वाह जी, हाँ जी, हम नवाबों के शहर से हैं, और क्योंकि ये शहर मुस्कुराने का है, जब आप लखनऊ आएंगे तो वहाँ लिखा होगा मुस्कुराइए, क्योंकि आप लखनऊ में हैं, तो इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट एंड या सारी विशेष तो मैंने, ब्लेसिंग्स तो कर ही दी है मैंने, अब बार बार क्या ही रिपीट करूँ मैं। मिलते हैं 2026 में एक नई शुरुआत के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, मिस मी एंड ब्लेस मी, आई आल्सो ब्लेस यू। Okay, bye, take care, good night, stay tuned, miss me. मेरे इंस्टा फॉलो कर लो सब लोग, बाय।